सबसे पहले तो जिसने अपने आप को रीनेम नहीं किया हुआ है, रीनेम करके रखो। नाम, उसके आगे आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है। और अभी भी मैं एक जन को देख रहा हूँ, उनका तो कोई नाम ही नहीं है। 1XP4A या GT, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। रीनेम करके रखो सब लोग अपने नाम फटाफट, ठीक है। आपका नाम होना चाहिए, उसके आगे आपके मोबाइल के 4 डिजिट होने चाहिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर ऑप्टिक्स, ठीक है। पिछला चैप्टर हमने एंड किया, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया चैप्टर, ठीक है। चलिए ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर। आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के अंदर, उस टॉपिक का नाम है सबसे पहला अनुराग सिंह। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको zoom.in पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे लॉगिन करके आपका ईमेल आईडी डालो वहां पे, ठीक है। और ईमेल आईडी के बाद आपका पासवर्ड डालो, फिर आप अपने अकाउंट में एंटर होगे। वहां से अगर आप जाके रीनेम करते हो ना, तो फिर आपका परमानेंटली रीनेम हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर आपने यहां से रीनेम किया ना, जैसे अभी आप अगर मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो, आप क्लिक करके रीनेम करते हो, तो वो सिर्फ इस लेक्चर के लिए रीनेम होता है, ठीक है। तो यहां पे गूगल पे जाके zoom.in पे जाना, साइन इन करना, साइन इन करके ऑप्शन आएगा, वहां पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करने का, फिर वहां जाके अपना रीनेम करोगे, तो फिर हर बार के लिए वो रीनेम हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं वापस आप लोग को कहना चाहता हूं, अभी भी आप नोटिस कर सकते हैं कि सिर्फ 66 स्टूडेंट ही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करेंगे तो 98 लोग, यानी कि मेरे को मिला के 98, मतलब सुरेंद्र सर को अगर हटा दें तो टोटल 96 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि 30 बच्चे आज भी एब्सेंट है, ठीक है। मैं आपको लिख के ये चीज दे रहा हूं कि अगर ये 30 बच्चे बाद में कुछ भी बोले कि सर ये था, सर वो था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ठीक है। मैं मानता हूं कि कभी कभी मेरा भी वाईफाई का इशू होता है, प्रॉब्लम सबके पास आती है, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं होगा कि मैं सीधा आपको निकालूंगा, मैं चेक करूंगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसलिए मैं रेगुलरली अटेंडेंस चेक कर रहा हूं। अगर नहीं मिला तो भाई वापस हम आपको ग्रुप में नहीं लेंगे। 100 का ही, सिर्फ 100 लोगों का ही बैच है, एक बंदा भी ज्यादा नहीं बैठ सकता, पहले बोल के रख रहा हूं, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्लीज डोंट टेक द ऑप्टिक्स चैप्टर लाइटली। जब हम 11 स्टैंडर्ड्स में ऑप्टिक पढ़ाते हैं तो लोग पता नहीं उसको क्या समझ के इग्नोर करते हैं, क्या उस पर ध्यान नहीं देते, मुझे नहीं पता। बट वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ऑप्टिक्स। जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स में, वो है आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। बस आज हमें इतना ही टॉपिक समझना है, अगर इतना टॉपिक हम समझ गए तो समझ जाना कि आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो गया। ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए ऐसी उम्मीद मत करना कि मैं पर डे आपको बहुत लंबा चौड़ा सिखाऊंगा। पर डे हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें करेंगे, वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें आप पर डे करो तो आपका ऑप्टिक्स चैप्टर साथ ही साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस में हमें क्या समझना है, जरा मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं, ठीक है। अमन पठान वो सब चीजें डिलीट हो चुकी हैं सिलेबस से, ठीक है। एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं कि हम क्या बात कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। अगर
कभी आप एक सलून में जाते हैं, सलून मतलब जहां पे आप अपने बाल कटाने के लिए जाते हैं, तो सपोज कीजिए वहां पे सामने एक मिरर है, आप उस मिरर के सामने बैठे हो, ठीक है, और उसके पीछे भी एक मिरर है, ठीक है। अगर आप अपना इमेज इस सामने वाले मिरर में देखते हो तो आपको अपना इमेज बैक वाले मिरर में भी दिखाई देता है। फिर क्या होता है, फिर बैक वाला जो मिरर है वो आपके इस इमेज का एक और इमेज बनाता है, और फिर ये वाला बंदा आपके इस मिरर की इमेज का भी एक और इमेज बनाता है। तो ऐसे आपके बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। अब हो सकता है कि साहब बोलोगे नहीं सर, मैं आज तक कभी सलून में गया ही नहीं सर, मैं बाल कटाता ही नहीं हूं सर, पर सर मैं कपड़े बहुत लेता हूं सर, मेरे को मॉल में जाने का बहुत शौक है सर। तो ठीक है भाई, मॉल का अगर ड्रेसिंग रूम में आप जाएंगे, ठीक है, ड्रेसिंग रूम में अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है एक मिरर यहां हो सकता है दरवाजे के पीछे एक मिरर हो सकता है साइड में एक मिरर हो, पॉसिबिलिटी तो है बराबर। तो भी आपको ऐसा ही कुछ नजारा देखने मिलेगा, एक मिरर दूसरे मिरर का इमेज अपने में बनाता है। इसी टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पर याद रखिए हम जिस टॉपिक में अभी अब देखने जा रहे हैं तो हम सिर्फ दो मिरर कंसीडर करेंगे, और दोनों के दोनों मिरर्स एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल पे होंगे। यानी कि क्या हो सकता है, एक मिरर यहां पे इस तरह से है, तो हो सकता है कि दूसरा मिरर इस मिरर पे एट अ पर्टिकुलर एंगल पे है। मतलब ये दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और आप इन दोनों मिरर्स के बीच में खड़े हो। मतलब आपको ये वाला मिरर भी दिख रहा है और आपको ये वाला मिरर भी दिख रहा है। तो दोनों मिरर्स मिला के आपकी कितनी इमेजेस बनाएंगे उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। सो जो पहला टॉपिक है उसमें जो चर्चा करने वाला पॉइंट है वो ये है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, यानी कि फॉर्म, जिसको आप तो छोटे एन से डिनोट करते हैं। और एक चीज हमें पता लगानी है, वो है नंबर ऑफ इमेजेस सीन, यानी कि कितनी इमेजेस आपको दिखाई देंगी। प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप दो मिरर्स के बीच में खड़े हैं, जो दोनों मिरर्स एक पर्टिकुलर एंगल पे रखे हुए हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी इमेजेस बनती हैं उतनी इमेजेस आपको दिखाई भी देंगी, जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है इमेजेस ज्यादा बन रही हैं और आपको कम दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में अभी हमें चर्चा करनी है। मतलब ये दोनों चीजें हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है आज के लेक्चर में। एक और बात जो बहुत ही छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मिरर्स होंगे जो एक एट अ पर्टिकुलर एंगल पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन मिरर्स के एंगल के बीच में अगर मैंने एक लाइन बना दी तो इस लाइन को हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंगल बाइसेक्टर। अगर आपने कभी ये पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, तो एक ऐसी लाइन जो आपके एंगल्स को एग्जैक्टली दो भाग में डिवाइड करती है, उसको आप एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। इस एंगल बाइसेक्टर का क्या इस्तेमाल है वो भी हम अभी पढ़ेंगे। सबकी चीज धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एंगल बाइसेक्टर वर्ड, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड और नंबर ऑफ इमेजेस सीन, इनका फर्क या इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा मुद्दा यह है कि अगर मैंने दो मिरर को एट अ पर्टिकुलर एंगल रखा और मैंने उन मिरर के बीच में किसी वस्तु को रखा, तो ये दोनों मिरर्स मिलके कितनी इमेजेस बनाएंगे और कितनी इमेजेस हम देख सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एन का फॉर्मूला, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड का फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला है 360 बाय थीटा, खत्म।
बस ये एक फॉर्मूला अगर आपने याद रखा तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन द मिरर्स। एन क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर लिखा, छोटू एन मतलब क्या? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आसानी से निकाला जा सकता है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 1। सपोज कीजिए आपके दोनों मिरर के बीच में जो एंगल पड़ा वो पड़ा 90 डिग्री का। तो आपने इमेजिन कर लिया होगा 90 डिग्री का मतलब दोनों मिरर राइट एंगल पे एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं। तो जो छोटा एन की वैल्यू आएगी वो आएगी 360 बाय थीटा, यानी कि 360 बाय 90, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी ओनली 4। काम खत्म। एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए, आपके दोनों मिरर्स 72 डिग्री एंगल में रखे हुए हैं। तो आप n बराबर 360 अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं। आप यहां लिखे 360, आप नीचे लिखे 72, और यहां पे आपका 360 बाय 72 कितने का पड़ा क्लास अपने को? 5 का। काम खत्म हो गया। 5 इमेजेस आर फॉर्म्ड। और एक एग्जांपल आपके सामने पेश किया जाए। समझिए कि आपके दोनों मिरर के बीच में 50 डिग्री का एंगल है। तो आप यहां पे लिखेंगे 360 बाय 50। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7.2 के करीब इमेजेस फॉर्म होंगे। और एक एग्जांपल समझिए, आपके दोनों मिरर के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो 360 बाय 120, यानी कि 3 इमेजेस आपको दिखाई देंगे। तो क्लास इतना सिंपल है ये पता लगाना कि दो मिरर्स के बीच में अगर कोई बंदा आपको एंगल बता दे तो इट इज सच अ सिंपल थिंग टू टेल हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म। तो फॉर्मूला इज 360 बाय थीटा। काम खत्म। बोलो, समझ में आया? सिंपल थिंग है, इजीली बता सकते हो, है ना? कोई लफड़ा नहीं, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है? आया समझ में? अगर तुम्हें कोई भी बंदा दो मिरर के बीच का एंगल बताएगा तो तुम इजीली उसको बता सकते हो ना, है ना? अगर दो मिरर 360 के डिग्री पे रखा गया तो 360 इंटू 360 डिवाइड बाय 360 एक इमेज बनेगा। उतना दिमाग लगा सकते हो ना। 180 पे रखा गया तो क्या होगा, वो आप इमेजिनेशन तो आप कर ही सकते हो। पर आपको पता है क्या लफड़ा किधर है? ठीक है, वरदान सी, if you're looking at a 7.2, or if you're looking like something thing it is in decimal, तो डेसिमल में इमेजेस बनने का मतलब ये होता है कि आप इसकी इंटीजर्स वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। आपको 7.2 मतलब आधी 0.2 इमेजेस नहीं दिखाई देंगे, आपको 7 इमेजेस ही दिखाई देंगे। ठीक है ना? बनने के लिए ऐसा इमेजेस बन रहा है, पर अभी हमने पढ़ा ही नहीं है कि आपको कितनी इमेजेस दिखाई देंगे। अभी हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज कितनी दिखाई दे रही है, वो कैसे चलेंगे। ठीक है, हाँ जी अमन, थोड़ा सब्र करेंगे, थोड़ा सब्र, है ना? अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? अभी मैंने सिर्फ आपको ये पढ़ाया कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? कितने इमेजेस आपको दिखते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जितने इमेज बनते हैं जरूरी नहीं है आपको उतने इमेजेस दिखाई भी देंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड how many images can be seen. In short, कैपिटल N की वैल्यू हमें पता लगानी। ठीक है, कितने इमेजेस आपको दिखाई देंगे ये बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है?
सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आपका n एक इवन इंटीजर है, अगर आपका n छोटा n माने द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, अगर वो एक इवन इंटीजर है तो द नंबर ऑफ इमेजेस सीन विल बी n-1 irrespective of where the object is placed। मतलब आप ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीच में कहीं भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर आपका n इवन इंटीजर निकला तो नंबर ऑफ इमेजेस जो आपको दिखाई देंगी वो n-1 होंगी, यानी कि जितनी बनी उससे एक कम आपको दिखाई देंगी। सेकंड पॉइंट, सारे पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके लिए क्या है, अगर n आपका ऑड इंटीजर मिला तो क्या? जैसे ही n ऑड इंटीजर के कैटेगरी में आएगा आपके लिए दो रास्ते खुल जाते हैं। यानी कि क्या? अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका इमेज कहां रखा हुआ है, सॉरी आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। अगर आपका n ऑड इंटीजर है और आपका ऑब्जेक्ट ऑन द एंगल बाइसेक्टर रखा हुआ है तो द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी n-1। पर अगर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर रखा है, ऑफ मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ, तो आपका कैपिटल N छोटे n के बराबर होगा। यानी कि जब इवन इंटीजर की बात करते हैं तो हमें इस बात का कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। पर जब हम ऑड इंटीजर की बात करते हैं, जब n की वैल्यू ऑड इंटीजर में आती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपका ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रखा हुआ है कि क्या आपका इमेज ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ है। तो क्या हमने अभी अभी एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात की थी? सचिन आराम से, अमन आराम से, मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूं क्या? थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी तक से मैंने ना तो उसके ऊपर कोई एग्जाम्पल लिया है ना ही आपको समझाया, सब चीज समझाने, जस्ट हैव सम पेशेंस इन यू। अगर आप बीच बीच में कमेंट करके बोलेंगे ये इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ तो मेरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। सब चीज बताने वाला हूं, एंगल बाइसेक्टर बताने वाला हूं किधर होता है, वापस बताऊंगा, इमेज को ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पे रख के बताऊंगा, एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। मैंने क्या बोला? आज हमें सिर्फ ये टॉपिक करना है। मैंने क्या बोला? सिर्फ ये टॉपिक, बस। तो पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है, तो समझो हम कितनी आराम से जाने वाले। एक बार आराम आराम से बस एंजॉय द स्टोरी, डोंट टेक टेंशन, सब चीज बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि अगर n की वैल्यू ऑड इंटीजर आती है तो इस बात पे देखो कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है। अगर वो ऑन द एंगल बाइसेक्टर रखा है तो इतनी इमेजेस दिखाई देंगी, अगर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर रखा है तो इतनी इमेजेस दिखाई देंगी। सवाल उठता है एंगल बाइसेक्टर कहां होता है? ये लाइन मैंने एंगल बाइसेक्टर पे आपको बना के दिखाई, ठीक है ना, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर लाइन पे रखा हुआ है तो आप बोलोगे ऑन द एंगल बाइसेक्टर रखा है। पर अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा है तो वो ऑफ द एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ऑन द एंगल बाइसेक्टर मतलब इस लाइन के ऊपर। और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को, मिरर के दोनों बीच के एंगल को एग्जैक्टली 50-50 में डिवाइड करती है। ऐसी लाइन को एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या आपको ऑन द एंगल बाइसेक्टर और ऑफ द एंगल बाइसेक्टर का मतलब सब लोग को समझ में आ रहा है? एंगल बाइसेक्टर की लाइन के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो
ऑन द एंगल बाइसेक्टर हुआ, और अगर एंगल बाइसेक्टर की लाइन के ऊपर नहीं है तो वो ऑफ द एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हो सकता है कि आपके मिरर कुछ ऐसे रखे हो, जरा उस चीज को भी अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कीजिए एक मिरर ऐसा है, ठीक है, और सपोज कीजिए कि एक मिरर कुछ ऐसा रखा गया। ध्यान से देखिए, जब तक इस चीज की फीलिंग नहीं आती तब तक आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए आराम से देख के चलिए। थोड़ा इसको हम और एक्सटेंड कर लेते हैं यहां से यहां तक, जरा इसको नीचे लेके आते हैं और जरा इसको यहां से मैच कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको नीचे लेके आए, इस तरह से लेके आए। तो जरा मैं इसको शेड करके आपको दिखाता हूं कि आपको पता चल रहा है। यहां पे हमारे पास एक मिरर है, मैंने जो शेड किया ये आपको एक मिरर दिखाई दे रहा होगा फ्रंट से, और इसके बैक साइड में और एक मिरर मैंने यहां पे रखा हुआ, ये वाला मिरर। कैन यू सी दिस मिरर? और क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों के दोनों मिरर्स हैं, ये दोनों के दोनों मिरर्स के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल है। ये देखो, ये एक पर्टिकुलर एंगल है थीटा। और आपको समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों मिरर के बीच में खड़े होने की जगह है। मतलब ये दोनों मिरर अगर आपको सामने से दिखाऊं तो आपको ये दोनों के दोनों मिरर सामने से ऐसे, मतलब दो लाइन दिखाई देगी सामने से, आपको दो मिरर्स ऐसे दिखाई देंगे। एक लाइन यहां पे दिखाई देगी आपको, राइट, और एक लाइन आपको ऐसे दिखाई देगी। ये दोनों के दोनों मिरर सामने से। आप जरा यहां खड़े होके देखो इसको, देखो इसको खड़े होके, आपको दिखाई दी ये लाइन दिखाई दी ब्लैक कलर की, और ये रेड कलर की लाइन दिखाई दी आपको। क्या इन दोनों के बीच में जगह है? क्या मैग्नेटिक्स चैप्टर कुछ याद आ रहा है? मैग्नेटिज्म चैप्टर कुछ याद आया? एप्पल एप्पल काटा था, दो प्लेन बनाए थे, उस वक्त भी बताया था बुक की तरह डायग्राम होगा। कुछ याद आया किसी को? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल हमने बनाया है, इस एंगल को दो 50-50 भाग में डिवाइड किया जा सकता है, बराबर। तो ये हमने इसको 50-50 भाग में डिवाइड कर दिया, बराबर। अब आप कहां खड़े हो? अब आप कहां खड़े हो? आप खड़े हो ऑन द एंगल बाइसेक्टर, बराबर। देखा आप कहां खड़े हो? आप एंगल बाइसेक्टर के ऊपर खड़े हो। समझो मैंने आपको बोला थोड़ा यहां खड़े हो जाओ, तो ये आप क्या एंगल बाइसेक्टर के ऊपर खड़े हो? नहीं खड़े हो, आप ऑफ द एंगल बाइसेक्टर खड़े हो। तो ऑन द एंगल बाइसेक्टर मतलब ये लाइन के ऊपर खड़े हो। अब ये लाइन मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूं, ये लाइन नीचे की तरफ भी होगी ना, यहां पे भी ये लाइन होगी, ये ऐसा समझ लो। तो अगर आप इसको टोटली आप डिवाइड करो, आप इस चीज को हवा में ना इमेजिन करो, ये जमीन है आपके लिए, ये आपके लिए जमीन है। तो समझो आप यहां खड़े हो तो आप ऑन द एंगल बाइसेक्टर खड़े हो, पर अगर आप यहां खड़े हो तो आप ऑफ द एंगल बाइसेक्टर खड़े हो। सिंपल सी बात है। अब आप यहां भी खड़े होंगे तो भी आप ऑन द एंगल बाइसेक्टर है, आप यहां भी खड़े होंगे तो भी आप ऑन द एंगल बाइसेक्टर है। इस लाइन पे आप कहीं भी खड़े होंगे तो आप ऑन द एंगल बाइसेक्टर की कैटेगरी में आएंगे, ऑन द एंगल बाइसेक्टर की कैटेगरी में आएंगे। पर अगर आप इस लाइन को छोड़ के कहीं पे भी खड़े हुए तो आप ऑफ द एंगल बाइसेक्टर पे होंगे। किस बात का आपको ध्यान देना है? आपका डिस्टेंस मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर आपका डिस्टेंस क्या है। हाँ ऑब्वियसली बात है, दोनों मिरर के बीच में रहना। यहां जाके खड़े हो जाओगे और बोलोगे इमेज में, मेरे मिरर में कितनी इमेजेस बन रही है, आप मिरर के थोड़े पास में रहना। ऐसा मत खड़े होना कि मिरर से 2 किलोमीटर दूर खड़े होकर पूछ रहे हो कि अरे मिरर में कितनी इमेज बन रही है। थोड़ा मिरर के पास रहोगे तो इमेज बनेगी ना, है ना। उतना कॉमन सेंस तो सब लोगों में है ना कि मिरर के थोड़े पास में रह के सोचना है। पर क्या आप लोगों को ऑन द एंगल बाइसेक्टर और ऑफ द एंगल बाइसेक्टर का फर्क क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है इन दोनों का मतलब क्या है? ऑन द एंगल बाइसेक्टर एंड ऑफ द एंगल। एनीबडी, अभी किसी को एंगल बाइसेक्टर ऑन या ऑफ में प्रॉब्लम है तो बोलो। सबको समझ में आ गया? सचिन अभी ठीक है? डायग्रामेटिकली दिमाग में आ रही है चीजें? एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग? हाँ जी सूरज, क्वेश्चन में आपको दिया होगा, हर एक चीज मेंशन होगी क्वेश्चन में आपके, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे।
आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं अमन, आप इधर खड़े हो सकते हैं, आप उधर खड़े हो सकते हैं, आप कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं। बस इस बात का ध्यान देना कि क्या आप एंगल बाइसेक्टर के ऊपर खड़े हैं या आप एंगल बाइसेक्टर के बाजू में खड़े हैं। ठीक है, अभी अभी समझा क्या सचिन? अभी 3D में समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर? चलिए अब तीसरा तीसरा जो रूल है वो जरा समझते हैं। अगर n की वैल्यू नॉट एन इंटीजर आई, तो जो आपका नंबर ऑफ इमेजेस सीन होता है वो m के बराबर होता है। अब ये m क्या होता है? m को बोला जाता है इंटीजर पार्ट ऑफ n। इसमें इसमें इस बात का कोई भी जरूरत नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। मतलब क्या, जब आप का n इवन इंटीजर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। अगर ऑड आता है, अगर आपका n की वैल्यू ऑड आती है, तब भागते भागते ये देखने जाना पड़ेगा कि एंगल मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा है कि नहीं रखा है। पर अगर आपका n नॉट एन इंटीजर है तो इस किस्से में भी आपको यह देखने की जरूरत नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एनीवेयर। चलिए फटाफट एग्जांपल्स उठाते हैं और इन तीनों कंडीशंस को एक बार हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे वैसे वैसे आपको चीजें और आसान लगने लगेंगी। वैसे भी आसानी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। सपोज करिए किसी बंदे ने आपसे ये कहा कि थीटा जो दोनों मिरर के बीच में है। साक्षी आपने लेट ज्वाइन किया क्या? साक्षी 0753 आपने लेट ज्वाइन किया? चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। थीटा की वैल्यू अगर मैं 70 चलिए पहला एग्जांपल सबके लिए ध्यान से सुनना। थीटा की वैल्यू अगर मैंने लिया 60 डिग्री, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं थीटा क्या है, बताओ क्या है ये थीटा? बोलो बोलो सब लोग, थीटा क्या है? कमान कमान कमान। एंगल ऑफ इमेज। सूरज क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मिरर। इसमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? आपके दोनों मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तैयार? तैयार? अब किसी ने आपको सवाल पूछा, पहला सवाल किसी ने आपको पूछा कि बताओ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितने? ठीक है, तैयार? तो आपने लिखा n बराबर 360 बाय थीटा, 360 बाय 60, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस जो बने वो बने 6, n बराबर 6। पहला आंसर डन। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। उस आदमी ने पूछा आपको नंबर ऑफ इमेजेस सीन कितने होंगे, कितने इमेजेस आपको दिखाई देंगे। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड छोटा n,
बराबर नंबर ऑफ इमेजेस सीन बड़ा एन बराबर, तो उसने आपको पूछा कि बताओ मुझे कितने इमेजेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही सॉल्विंग शुरू करने गए, जैसे ही आप सॉल्विंग शुरू करने गए, तो उस इंसान ने बोला अरे रुको रुको, मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऑब्जेक्ट कहां रखा है। तो हमने उसको बोला हमें कोई जरूरत नहीं है इस बात की कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं हमें ये जानने की। तो सामने वाले इंसान ने बोला क्यों ऐसा? क्योंकि आपने उसे रिप्लाई दिया क्योंकि हमारा जो एन आया है, एन, वो एक इवन इंटीजर आया है। देख रहे हैं आप, एन की वैल्यू 6 है ना, 6 किस कैटेगरी में आता है? 6 इवन में आता है और वो एक इंटीजर है। तो अगर हमारा एन इवन इंटीजर है तो इस बात का जरूरत ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कोई जरूरत नहीं सुनने का। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n-1, नंबर ऑफ इमेजेस सीन इज n-1, यानी कि आपको 5 इमेजेस दिखाई देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट कहां रखा है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो आपको 5 ही इमेजेस दिखाई देंगे। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रखो या एंगल बाइसेक्टर के ऊपर मत रखो, कहीं पे भी रखो। क्या है यहां पे पॉइंट, क्या है? ऑब्जेक्ट कहीं पे भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? पक्का ये बोलो, ये एग्जाम्पल से थोड़ी बहुत फीलिंग आई? पक्का? अब एक और वाला एग्जाम्पल लेके करें। इसलिए बोलता हूं घाई मत करो, तुम लोग घाई मत करो, आराम आराम से जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, घाई नहीं करने का, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल आप लोग के सामने पेश किया जा रहा है, ठीक है। समझो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। सपोज कीजिए एक भाई साहब ने बोला आपको कि मेरे दोनों मिरर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, सॉरी 120 डिग्री का एंगल है। उसने आपको पहला सवाल पूछा बताओ एन कितना, और उसने आपको दूसरा सवाल पूछा बताओ कैपिटल एन कितना। हमने उसको बोला छोटा एन बराबर 360 बाई थीटा, छोटा एन बराबर 360 बाई 120, छोटा एन बराबर 3, ठीक है। छोटा एन बराबर कितना? 3। और हमने हमारे दिमाग में ये चीज रखी, आइला ये तो ऑड इंटीजर है, क्या है ये? ऑड इंटीजर बराबर। वो इंसान हमको बोला बताओ नंबर ऑफ इमेजेस सीन कितने हैं, कितने इमेज दिखाई देंगे तुमको। तो हमने बोला अरे पागल, ये तो ऑड इंटीजर है, पहले तुम मुझे इस बात की जानकारी दो कि तुमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा है कि एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा है। उसने बोला यानी कि हम सामने वाली पार्टी से डिमांड कर रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताने की। और ये डिमांड हमने सामने वाले आदमी पे कब रखी? जब हमें पता चला कि ये एक ऑड इंटीजर आया है। जरा ऊपर जाके जरा चीजों को देखें, जरा जरा चीजों को देखें। ऑड इंटीजर आने पे ही दो ये फैक्टर्स हमने डिसाइड किए थे ना, अगर एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो क्या करना है, और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा तो क्या करना है। सामने वाले इंसान ने बोला आपको एक काम करो, दोनों चीजें अज्यूम करके चलो। ऐसा मान के चलो कि एक बार मैंने ऑन द एंगल बाइसेक्टर रखा और एक बार मैंने ऑफ द एंगल बाइसेक्टर रखा। उसने बोला दोनों केसेस को अज्यूम करके चलो। हमने बोला ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑन द एंगल बाइसेक्टर रखा होता है तो आपका फॉर्मूला होता है n-1 का, और अगर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर होता है तो आपका फॉर्मूला होता है n बराबर n का। तो पहले वाले का आंसर आएगा 2 और दूसरे वाले का आंसर आएगा 3। काम खत्म। अब क्वेश्चन में अगर खुद बोला होता पहले से ही क्वेश्चन में बोला होता कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस सीन इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, खुद ही क्वेश्चन में बोलेगा तुमको कि तुम्हारा इमेज ऑन द एंगल बाइसेक्टर रखा हुआ है, तो तुम्हें पता है ना कि ऑड इंटीजर है और एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रखा है, तो n-1 करना है, आंसर 2, काम खत्म। जितना दिखता उससे तो कहीं आसानी है। एक बार अगर इवन इंटीजर आया तो तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट n-1 करने का, काम खत्म करने का। ऑड इंटीजर आया तो दिमाग लगाने की जरूरत है कि भैया
तुमने एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रखा है कि एंगल बाइसेक्टर के बाजू में रखा है, किधर रखा है, क्या रखा है, वो फिर दिमाग लगाने की जरूरत है। चलो एक और हो जाए, एक और हो जाए, डोंट टेक टेंशन, मजा नहीं लाइफ। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, समझो किसी ने आपसे कहा कि आपका थीटा 80 डिग्री का है। उसने आपको बोला बताओ एन कितना और कैपिटल एन कितना। ठीक है, तो छोटा एन हम देंगे 360 बाय थीटा। ठीक है, और ये आएगा 360 बाय 80। ठीक है, और एन आएगा 360 बाय 80 कितना होगा क्लास? 4.5 बराबर। अब आप बताइए क्या 4.5 एक इंटीजर है? इज इट अ इंटीजर? ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये कौन सी कैटेगरी में आता है? नॉट एन इंटीजर की कैटेगरी में आता है। बराबर बराबर, नॉट एन इंटीजर। तो हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? हमने नॉट एन इंटीजर के लिए क्या सीखा? अगर n की वैल्यू नॉट एन इंटीजर आती है तो कैपिटल N की वैल्यू m के बराबर होगी। m क्या होता है? इंटीजर पार्ट ऑफ n। व्हाट इज इंटीजर पार्ट ऑफ n? इसका इंटीजर पार्ट कितने का हुआ? इसका इंटीजर पार्ट है 4 का। इसका मतलब n की वैल्यू 4। और यहां पे भी हमें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब अगर इंटीजर नहीं आता और इवन कैटेगरी में अगर चीजें आती हैं तो आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। बस फिक्र कहां करने की जरूरत है कि अगर आपका ऑड आता है तब आपने सामने वाले को यह सवाल पूछना है। वैसे क्वेश्चन में आपको पहले से दिया होगा कि आपको कहां कहां बातें करनी है। डोंट फॉरगेट, क्वेश्चन मेंशन करेगा कि ऑन द एंगल बाइसेक्टर बताना है कि ऑफ द एंगल बाइसेक्टर बताना है। ये क्वेश्चन पहले से ही मेंशन करेगा, तो आपने उस बारे में टेंशन नहीं लेना है। बोलिए, क्या ये 3 एग्जांपल में कुछ बातें क्लियर हो रही हैं आप लोग के दिमाग में? क्लियर? पक्का? और थोड़े एग्जांपल्स लूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, पर फिलहाल क्या 3 एग्जांपल्स में थोड़ी बहुत राहत की सांस? अमन पठान आप ही बताइए, 2 मिरर के बीच में मैक्सिमम एंगल आप कितना रख सकते हैं? सूरज ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। अमन पठान, 2 मिरर के बीच में मैक्सिमम एंगल कितने का रख सकते हैं? 180? मैं तो 360 का भी रख सकता हूं। क्या लगता है आपको? एक के पीछे एक 2 मिरर लगा दूंगा, हो गया 360 का एंगल। हाँ पर हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है मन? एक के पीछे एक 2 मिरर लगा लो, बराबर। एक और एग्जांपल हो जाए, एक और एग्जांपल हो जाए। ये होगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सामने वाली पार्टी ने हमको ये कहा, वैसे हमने कौन कौन से एग्जाम्पल ले लिया? 120 डिग्री का, 60 का लिया है, ठीक है, और इसका लिया है, और 120 का लिया है, और 360। अमन 360 ऐसे होगा बेटा, ये देखो, ये एक मिरर है आपका और इसके ऊपर ही एक मिरर है ऐसा, बस वो दोनों उल्टी डायरेक्शन में बेटा, बराबर। समझा अमन मैं क्या बोल रहा हूं? एक के ऊपर एक मिरर चिपकाने का, पर उल्टा चिपकाने का, मतलब दोनों के बैक साइड एक दूसरे को चिपकने चाहिए। मिरर के बैक साइड अगर आप एक दूसरे को चिपकाएंगे ना तो फिर वो 360 हो जाएगा। समझा? क्लियर? चलिए अब हम बात कर रहे हैं एक और एग्जांपल की। सपोज करें किसी ने आपको कहा कि 2 मिरर के बीच में 72 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वही तो बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखो ना, 360 डिग्री में, 360 डिग्री में अगर होगा, है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, की फर्क पैंदा है?
वैसे भी आपका नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड 1 ही आने वाला है, क्योंकि या तो आप अगर ऐसा ऑब्जेक्ट रखो, मिरर रख रहे हो, या तो आप इसके सामने खड़े हो सकते हो या तो आप उसके सामने खड़े हो सकते हो। अगर आप यहां बाजू में खड़े हो गए तो दोनों मिरर आपकी इमेज बनाएंगे ही नहीं। या तो आपको उसके सामने खड़े होना पड़ेगा या तो इसके सामने खड़े होना पड़ेगा। और आप कहीं पे भी खड़े हो, इसके सामने खड़े हो या उसके सामने खड़े हो, इमेज तो आपका एक ही बनने वाला बेटा। अमन, गॉट द आंसर? बराबर है ना? 360 डिग्री में बनेगा भी एक, दिखेगा भी एक। चलिए, 72 डिग्रीज अगर आपके पास एंगल है तो छोटू एन आपके पास आएगा 360 बाय थीटा। छोटू एन आपका आ रहा है 360 बाय 72, यानी कि छोटू एन आपका आ रहा है 5। आइला, तुम्हें ये देख के क्या पता चला? क्या है भाई ये तो एक ऑड इंटीजर है, बराबर। तो ऑड इंटीजर सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या पता चला? तुमने क्वेश्चन वाले को पूछा, अबे ये बताओ कि तुमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तभी हम बता सकते हैं कि एन क्या होगा, बराबर। उसने बोला अज्यूम करो ऑब्जेक्ट ऑन द एंगल बाइसेक्टर रखा है और ऑफ द एंगल बाइसेक्टर रखा है, दोनों के लिए आंसर बताओ। चलो हमको, हमने कहा ठीक है, अगर ऑन द एंगल बाइसेक्टर होगा तो n-1, और अगर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर होगा तो n, बराबर। ठीक है, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितने की आएगी? कैपिटल एन की वैल्यू आएगी, पहले वाले किस्से में एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होगा तो 4, नहीं होगा तो 5। काम खत्म। सिंपल है ना? स्टार्टिंग में तुमको लग रहा होगा आइला क्या चालू है, जब मैंने रूल्स चालू किए ना, जब मैंने रूल्स चालू किए तब तुम्हें ऐसा फीलिंग आ सकता है कि आइला ये तो स्टार्टिंग में इजी दिख रहा था, अभी ये बहुत खतरनाक चीज सर पढ़ा रहे हैं, पता नहीं एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्टर क्या बोल रहे हैं। पर अगर आप सुनोगे तो बहुत सिंपल और बकवास चीज है, तो बकवास नहीं बोल सकते पर बहुत ही टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस, बराबर। बाइसेक्टर वाला चीज सबको समझ में आ रहा है? आनंद, दो 360 डिग्री का बाइसेक्टर कैसे बनेगा? आप उसके सीधे लाइन में बाइसेक्टर बनाएंगे ना। अगर ये एक मिरर है और उसके पीछे एक मिरर चिपकाया तो यही तो बाइसेक्टर है। दिस विल बी लाइक द बाइसेक्टर, बराबर। क्लियर है? बोलो फटाफट बोलो। अब कोई किसी को डाउट है? क्लियर है? पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। आए अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर, करें एक टेक्स्ट बुक का फिर। अगर चीजें होती हैं क्लियर तो भाई टेक्स्ट बुक में आना चाहिए फिर। अभी तुम क्लियर बोल रहे हो, फिर टेक्स्ट बुक में आने के बाद बोलना मत अरे सर क्या करवा रहे हो। 9.2 है ना? मिला। चलो स्टार्ट करें। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, इस टॉपिक के ऊपर कोई टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 38 डिग्रीज। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि दोनों मिरर के बीच में 38 डिग्री का एंगल है। काम खत्म। दिस एंगल इज नाउ ग्रेजुअली इंक्रीज टू 41, मतलब पहले 38 डिग्री का था, उसके बाद वो एंगल बढ़ा के 41 डिग्रीज का कर दिया गया। ठीक है भाई, अब आपसे बोल रहा है द ऑब्जेक्ट बीइंग सिमेट्रिकली ऑल द टाइम, मतलब ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ था वहीं पे रखा हुआ है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इमेजेस विजिबल ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब जब उसका एंगल 38 से 41 तक बदल रहा था तो कितने इमेजेस आपको दिखाई दे रहे थे। तो सबसे पहले हम केस 1 कंसीडर करेंगे, यानी कि हम थीटा को 38 डिग्रीज लेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड होंगे वो होंगे 360 बाय 38, यानी कि ये आएगा 9.47। ग्रेजुअली मींस आराम से, दर्शन, ग्रेजुअली मींस आराम से, ठीक है।
कितना आया क्लास, n कितना आया केस 1 के लिए, बोलो मुझे फटाफट। व्हाट इज द n? 9.47। अच्छा 9.47 देख के तुम्हारे अंदर क्या हुआ? ये इंटीजर है भाई, दिस इज अ इंटीजर, दिस इज अ इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। बराबर है, बराबर है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम इस बात में इंटरेस्टेड हो कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट दैट वेयर द ऑब्जेक्ट इज बीन केप्ट? यू आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर होता तो फिर ऑड और इवन देखते, फिर सोचते कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, क्वेश्चन में भागो ढूंढने के लिए। अरे ये तो एक नॉट इंटीजर है, तो भाई नंबर ऑफ इमेजेस सीन विल बी 9। काम खत्म, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीवेयर। आगे बढ़े, सेकेंड पार्ट की तरफ जाए। अब जाए सेकेंड पार्ट की तरफ। अब हमारा एंगल कितने का बन गया? हमारा एंगल कितने का बन गया क्लास? ये होगा हमारा केस 2। केस 2 में हम एंगल लेंगे 41 डिग्री से, डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूं, 41 डिग्री। तो 41 डिग्री आपका एंगल है। तो n बराबर कितने का? 360 बाय 41, यानी कि 8.78। मैं तो इसको देख के बहुत खुश हुआ। नॉट एन इंटीजर, बराबर नॉट एन इंटीजर। सो n बराबर 8। काम खत्म। यानी कि आप सामने वाले इंसान को यह जवाब देंगे कि जब आप 38 डिग्री का एंगल मिरर के बीच में आपने रखा था तो आपको 9 इमेजेस दिखाई देंगे, पर जैसे ही आप अपना एंगल बड़ा बड़ा के 41 कर देंगे तो आपके इमेजेस घट के 8 हो जाएंगे। मतलब 38 में आपको 9 दिखाई दे, और बढ़ते 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 जब आप 41 पे आ गए तो आपको 8 दिखाई देंगे। क्लियर? जब इंटीजर नहीं है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए डन। बात आ रही है समझ में? क्लियर? अब थोड़ी राहत की सांस। बढ़िया एकदम, बहुत ही बढ़िया, एकदम सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल टॉपिक है। चलिए, ऑब्वियसली ऑब्वियसली जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपको नंबर ऑफ इमेजेस कम दिखाई दे रही है। इसलिए तो हमने 360 वाला एग्जांपल लिया था अभी साक्षी। तो 360 वाले एग्जांपल में डिड यू सी हमको नंबर ऑफ इमेजेस तो 1 मिल रही थी, राइट? अरे किधर गया रे बाबा? सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या? सबके पास अभी टेक्स्ट बुक है क्या? हाँ, टेक्स्ट बुक का पीडीएफ पीडीएफ जो भी है क्या? अगर है तो पेज नंबर 186 पे आओ जरा। पेज नंबर 186 पे आओ जरा। और पेज नंबर 186 पे आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो। मिला क्या? क्या मैं सही हूं? आओ ना ताओ, मेरे को आंसर चाहिए। आओ ना ताओ, मेरे को आंसर चाहिए। अगर तुम्हें टॉपिक समझ में आया है तो मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अनसॉल्व्ड का सेकंड क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय टाइनी ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 35, 36, 40 एंड 45 डिग्री का एंगल। क्या आपको 4 एंगल दिए हुए हैं और आपको सिर्फ ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड है। प्रोड्यूस्ड है मतलब कितने नंबर ऑफ इमेजेस बने हैं, बस। दिखे हैं नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस्ड पूछ रहा है, बने कितने इमेजेस। कम ऑन एवरीबॉडी। थीटा 35 डिग्रीज बराबर
अबे मिला क्या रे बाबा? अरे आधे लोग, इतने टाइम पे तो मैं स्क्रीन पे ले आता क्वेश्चन। तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा रे बाबा, तीसरे का दूसरा रे बाबा। टेक्स्ट बुक का 186 पेज नंबर। तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा। पहला पहला एंगल है 35, उसके बाद दूसरा एंगल आपको दिया हुआ है 36, तीसरा एंगल आपको दिया हुआ है 40, और चौथा एंगल आपको दिया हुआ है 45। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 360 बाय 35, 360 बाय 36, 360 बाय 40, 360 बाय 45। करूँ क्या तुमसे? इतना तो होगा। होगा, वेरी गुड। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि कितने इमेजेस फॉर्म्ड हुई हैं, हमें उतनी बतानी है। प्लीज आंसर्स मत चेक कीजिए, आंसर में वो सीन के आंसर भी बता सकता है। आप पहले फॉर्म्ड निकालिए, आंसर्स मत चेक कीजिए। डोंट रन एंड सी द आंसर। आइला उसने आंसर में लिखा हुआ है 9 और 8, उसने 9 और 8 क्यों लिखा है? आप पहले खुद का निकालो, पहले फॉर्म्ड निकालो, उसके बाद सीन निकालेंगे। आंसर मत देखो, डोंट सी द आंसर, पहले निकालो कितनी इमेजेस बनी वो निकालो। निकला रे बाबा? बोलो बोलो। 360 बाय 35, 360 बाय 35 10 आता है, 10 आता है। 360 बाय 35 10 आता है। अरे बाबा, 360 बाय 35 का आंसर 10 आता है। यार तुम लोग कमाल करते हो यार। बोला टेक्स्ट बुक मत देखो। तुमको मैं क्या पूछ रहा हूं? 360 बाय 35 पूछ रहा हूं ना, मैंने पूछा क्या आंसर क्या है? 360 बाय 35 पूछा मैंने तुम लोग को, हाँ वो बताने का। 360 बाय 36, 36 वन जा, 36 10 जा, वेरी गुड। 360 बाय 40, 360 बाय 40, बहुत बढ़िया। 0 0 कैंसिल, 4 वन जा, 4 9 जा। 45 बाय 360, 45 बाय 360। ओ जी, मैं क्या बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जी। लगता है मजा आ रही है तुम लोगों को। नॉट एन इंटीजर। भाई साहब आप तो इवन निकले, भाई साहब आप तो ऑड निकले, भाई साहब आप तो इवन निकले। तो भाई नंबर ऑफ इमेजेस सीन आपके 10 होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस सीन आपके 9 होंगे, एक कम। आपके आंसर हो सकते हैं या तो 8 या तो 9। हमने इसलिए दोनों निकाला क्योंकि क्वेश्चन में इस बात का वर्णन नहीं किया गया है कि ऑब्जेक्ट कहां लिखा। ऑब्जेक्ट का रखने का जगह ही अगर बताया नहीं है तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हमने दोनों लिख दिए। और भैया आप इवन हैं तो 8 में से एक कम, 7। ये है आपका फाइनल आंसर। काम खत्म हो गया जी। एकदम मजा नहीं लाइफ। बोलो कैसा लगा सॉल्व करके? अब तो मुंह खोल लो, अब तो बता दो। अगर ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, तो इज्जत का फालूदा तो नहीं कर दोगे मेरा? करोगे ना? मतलब क्वेश्चन सॉल्व कि मेरे इज्जत का फालूदा? अभी भी एक बंदा पूछ रहा है या बंदी पूछ रही है कि 8 कहां से आया। ओ जी मैं क्या, 8 कहां से आया रे? ऑड इंटीजर है ना, ऑड। ऑड इंटीजर में
हम दो केसेस बनाते हैं, ऑन द एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा केस बनाते हैं ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ऑन द एंगल बाइसेक्टर होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस सीन आर n-1, और अगर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस आर n। इसलिए 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 बचा। बराबर बराबर, गॉट इट है, गॉट इट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।